हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 3 से हर एक साल पूछा जाता है। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। प्रतिस्थापन विधि से क्या करिए, मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है चैप्टर 3 से, जिस चैप्टर के नाम है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से हर एक साल 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। इसलिए दोस्तों 5 नंबर की बात है, तो इसलिए पूरे बारीकी से वीडियो को देखना पसंद कीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप। आज उस चैप्टर 3 से आज मेरा 10वां वीडियो बनने जा रहा है, सेट नंबर 10 और वीडियो नंबर 10। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि अभी तक मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा तभी तो न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकता है। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल आप सब्सक्राइब करना भूले मत। अगर सब्सक्राइब करिएगा तभी तो न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकता है। अगर नहीं करते हैं तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास नहीं पहुंच सकता है। तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं तो अभी क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करें। तभी तो आपके चाचा चाची, काका काकी, मौसा ओसा, फुआ हुआ, दादा दादी और भाभी ओभी और मामा मामी के लड़का लड़की भी, वो भी क्या एग्जाम के अगर तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो की सहायता से वो अपना भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। पूरे उसका भी इस साल क्या 400 नंबर पूरे का आसानी से आएगा। 400 प्लस, यानी 400 प्लस कहने का अर्थ 400 से ज्यादा, कम नहीं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। 400 नंबर से ज्यादा लाइए और कोचिंग की तरफ से साइकिल प्राइज ले जाइए। तो इसलिए दोस्तों पूरे कब आएगा 400 नंबर, जब आप वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा पूरे गौर से, तब क्वेश्चन पूरा बारीकी से समझ में आएगा। पूरे सूटेबल इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा पूरा सूटेबल मिलेगा। पूरा आप पूरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को का सॉल्व करके दिखाया जाता है। इसलिए दोस्तों आप पूरे अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सूटेबल चाहते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप चाहते हैं, तो अभी क्या करें, ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा। आइए आप सभी को पहला प्रश्न हम बता रहे कौन सा मेरा पहला प्रश्न है, जो क्या हर एक साल एग्जाम में जो 5 नंबर के पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। तो पहला मेरा प्रश्न होगा इस वीडियो के पहला प्रश्न कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्वेश्चन का हेडिंग वही है, बोलता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्वेश्चन का मेरा हेडिंग हो गया। अब प्रश्न दे देगा आपका पहला प्रश्न, ध्यान से देखिए। x प्लस वाई इक्वल 14, यानी x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा सवाल,
दूसरा दे देगा कितना 3x। पहले बारी बारी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर 14 कोमा x माइनस वाई बराबर में 4। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। बोलता है कि x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, वही आप सभी को आज इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। पूरे अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते हैं पूरे, तो जीरो लेवल से आपको हीरो बना दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो इसलिए दोस्तों आप पूरे का स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे आप क्या लिखे, x प्लस वाई बराबर 14। तो इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। तब लिखिए तथा, अब लिखिएगा क्या, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तब लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, इसलिए इसको चूंकि, यहाँ पर चूंकि मानिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए किससे, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन है तो वही लिखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। अब जैसे प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे तो अब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर, तो प्रतिस्थापन विधि से चले ना, तो लिखेंगे आप किससे, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर में 14। तो x बराबर 14, ये प्लस बुझेगा तो माइनस में y। इसको मान लीजिए कितना, समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मानेंगे, समीकरण 3। हम क्या किए, हॉल में लिखे चूंकि x प्लस वाई बराबर 14, तो क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। फिर तथा x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 मान लिए। तो लिखे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से। जब प्रतिस्थापन विधि चले तो लिखे किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 14, उतार दिए। तो x उतार दिए, आप बराबर 14, ये प्लस में y है बाएं साइड में, तो बाएं से दाएं भेजेंगे तो माइनस में y। तो इसको क्या मान लिए, समीकरण 3 मान लिए। अब लिखेंगे किससे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब जो x के मान निकला है वो समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। तो 2 आपका x माइनस वाई अब बराबर में 4 है। तो अब x के जगह पर रखे तो x के मान कितना, 14 माइनस वाई और फिर माइनस में कितना y। मान x के मान 14 माइनस वाई है, तो x के सामने 14 माइनस वाई रख दिए, और माइनस में y तो माइनस में y अब बराबर में कितना 4। तब दे माइनस से माइनस प्लस, तो माइनस माइनस कितना, माइनस वाई माइनस वाई तो कितना माइनस 2y। ये देखिएगा 4 प्लस में है बाएं साइड, तो बाएं से दाएं भेजेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब लिखेगा माइनस 2y अब बराबर 4 में से 14 तो घटेगा रही, तो माइनस कितना 10। तब लिखेगा यहाँ पर क्या लिखेगा, माइनस आपका 10 हो गया ना। तो अब लिखिएगा क्या, y बराबर माइनस 10। देखिए गुणा में इधर है तो भाग में, तो माइनस प्लस हो गया तो 2 पचे 10, कितना जगह 2 पचे 10। तो लिखेंगे इसलिए y बराबर कितना 5, y के मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तब लिखे y का मान आना, तो ऐसे y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो लिखेंगे आना, तो अगर y का मान, अगर समीकरण और लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 आपका x बराबर कितना 14 माइनस वाई है, यही नु है। तो यहाँ पर x बराबर कितना 14 और y के मान कितना 5।
तो -5, तो इसलिए x बराबर, और 14 में से 5 घटेगा तो कितना जाएगा 9 हो जाएगा। तब क्या लिखेगा, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर कितना 5। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हमने क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने दिखा दिए। फिर एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए किस प्रकार बनाए हैं, पूरे सूटेबल आप पूरे बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि x प्लस वाई बराबर 14, तो समीकरण 1 मान लीजिएगा। तब लिखे तथा x माइनस वाई बराबर 4, इसको 2 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। तब लिखिएगा इसलिए प्रतिस्थापन विधि से, तो किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, उठा कर रख दिए। अब देखिए x तो x बराबर 14, तो बराबर माइनस, देखिए प्लस में क्या है, y है बाएं साइड में, तो बाएं से दाएं भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, समीकरण 3। अब लिखिए x का जो x है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तब x के सामने क्या रखेंगे, y माइनस 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई और फिर माइनस में y बराबर में 4। तो माइनस 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 वाई है, माइनस वाई कितना, -2y। 14 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 4 में से 14 नहीं घटे तो -10, गुणा में इधर जाए तो भाग में 2 × 10, तो y के मान कितना निकल गया 5। अब y के मान समीकरण 3 में रखे, समीकरण 3 है क्या, x बराबर y माइनस x बराबर 14 माइनस वाई है, तो x बराबर 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, y के जगह पर कितना रखेंगे 5, तो 14 माइनस 5, तो इसलिए x बराबर कितना, 14 में से 5 घटेगा 9। तब लिखिएगा अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5। समझ में आ गया। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कोई ऐसे दे दे, कैसे, दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पूरे अगर आप गौर से वीडियो को देखते हैं ना, पूरा आपका प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को क्या करने को, सॉल्व करने को सीख जाएगा। पूरे किसी प्रकार क्वेश्चन घुमा फिरा कर देगा, आप आसानी से चुटकियों में हल करके आइएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दूसरा सवाल होगा आपका, देखिए दूसरा सवाल होगा कि 3x माइनस वाई बराबर में 3 कोमा 9x माइनस 3y बराबर में 9, ये दूसरा सवाल हो गया। तो दूसरा सवाल हो गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल निकालेंगे, उसका मान कैसे निकालेंगे। आइए आप सभी को आज वीडियो में यही सीखने को मिलेगा, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करें। तो लिखेंगे सबसे पहले हल में लिखेंगे कि चूंकि 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, कोई दिक्कत। लिखे तथा 9x माइनस 3y बराबर में 9, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2, कोई दिक्कत। तब लिखेंगे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे तो किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पर 3x बराबर 3, ये माइनस में y बाएं साइड है, उठाकर दाएं साइड में भेजिए तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब लिखिए x बराबर 3 अब प्लस वाई, गुणा में 3 है बाएं साइड में, और दाएं साइड में जाएगा तो गुणा में तो इधर है तो भाग में जाएगा। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण कितना 3, ये आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए क्या, x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने, 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 आपका क्या है, 9x माइनस
3y अब बराबर में 9। यही ना समीकरण है दूसरा। अब यहां पर लिखेंगे कि 9 इंटू एक्स के मान, तो एक्स के मान कितना है 3 प्लस वाई बटा 3, यहां पर कितना माइनस में 3y अब बराबर में कितना 9। यही नु है। अब काम करते हैं हम, देखिएगा है कट जाएगा 3 3 9 कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या बचेगा, यही नु बचेगा कि 3 3 9 आप प्लस में 3y, यही नु बचेगा, माइनस में 3y अब बराबर में 9। तो अब क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस से जैसे गुणा करेगा तो 9 माइनस 3y अब फिर करेगा माइनस में 3y अब बराबर में 9। अब ध्यान से देखने वाली ये बात है कि यहां पर जो आपका ये माइनस लग गया ना, माइनस इधर भी माइनस, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिए, तो जैसे माइनस लगा तो यहाँ माइनस से माइनस प्लस, तो 3 को 6 गो, तो माइनस 6y अब बराबर में 9, माइनस उधर जाए तो प्लस में जाएगा। तो अब यहाँ पर जाएगा माइनस 6y अब बराबर 9 9 18, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 18 गुणा में इधर है तो भाग में जाएगा, तो माइनस 6 3 18, तो इसलिए y बराबर कितना माइनस 3। तो अब लिखे y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर, तो 3 आपका क्या है x बराबर 3y, यही ना है, तो x बराबर 3 प्लस y अब बाटा में 3, तो ये आप लिखेंगे x बराबर 3 आप प्लस y के मान कितना माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस अब बाटा में 3, तो 3 में से 3 घटेगा कितना 0 बटा 3, इसलिए x बराबर कितना 0। तब क्या लिखिएगा अतः, लिखिएगा अतः x बराबर 0 तथा y बराबर कितना -3। इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या हो जाएगा 0 माइनस कितना 3। उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, कोई एग्जाम हॉल में आपका दे दे क्वेश्चन ऐसे, दूसरा सवाल आ जाए, तीसरा पहला के तीसरा s माइनस टी अब बराबर में 3 कोमा s बटा 3 अब प्लस t/2 अब बराबर में 6। इस प्रकार के सवाल आज बोले क्या आप माने प्रतिस्थापन विधि से क्या करिए हल करिए, तो ऐसे क्वेश्चन आया आ जाएगा तो आप लोग किस प्रकार में कैसे बनाइएगा, तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। इससे क्या करिएगा आप हॉल में लिखिएगा, चूंकि s माइनस टी बराबर 3, इसको क्या मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब इसके बाद क्या लिखे तथा लिखे s बटा 3 प्लस टी अब बाई 2 अब बराबर में क्या लिखेगा 6, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब जैसे प्रतिस्थापन विधि से चलेगा तो लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है s माइनस टी अब बराबर में 3, तो अब लिख रहा है s बराबर 3 है, माइनस उधर जाए तो प्लस में, तो 3 प्लस टी हो जाएगा, तो इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिएगा। तब लिखिएगा s का मान समीकरण 2 में
2 में रखने पर तो 2 आपका क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर में 6। तो अब यहां पर देखिए s के जो मान है कितना है, 3 प्लस t/3 आप प्लस में क्या जगह t/2 बराबर में 6। तब यहाँ पर 3 और 2 के एलसीएम लीजिए 6 जगह, तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 आप प्लस 2t आप प्लस t आप बराबर में 6। तब लिखेंगे यहाँ पर 6 प्लस 2t में t जोड़िए तो कहते हैं 3t आप बराबर 6। भाग में बराबर से उधर जाए तो किस में जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो अब लिखना पड़ेगा कितना, 6 प्लस 3t अब 6 36। तब ये 3t अब बराबर 36, ये प्लस में इधर जाए तो माइनस में। तब लिखे 3t अब बराबर कितना, 36 में 6 घटे 30। तब लिखे क्या लिखेंगे, t बराबर 30 है, गुणा में इधर है तो भाग में, तो 3 दहा के 30, इसलिए t बराबर कितना 10। तब लिखे t का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर। अब t के मान समीकरण 3 में रखेंगे 3 में रखने पर, तो 3 आपका क्या है, s बराबर 3 प्लस t। तो अब देखिए s बराबर 3 आप प्लस t के मान कितना 10, तो इसलिए s बराबर 10 गो 3 गो 13 गो। तब क्या लिखना है, अतः s बराबर 13 तथा t बराबर कितना 10। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा क्या, 13 और 10। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से हल, जो आपके एग्जाम में क्या बार बार क्वेश्चन को पूछा गया। दोस्तों घबराने की कोई बात है, पूरे बारीकी से क्वेश्चन का आप देखते रहे, पूरे का सुटेबल इस चैनल पर का क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी क्वेश्चन को उसका का सॉल्यूशन का पूरा का सुटेबल मिलेगा। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, चौथा नंबर, कोई आ जाए एग्जाम हॉल में तो कैसे बनाएगा, आप वीडियो में पूरा देखते रहे, पूरे आपके प्रतिस्थापन विधि से पूरे का मान को निकालने को पूरे का सिखा देंगे, पूरे का इजी कर देंगे। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। चौथा प्रश्न, इस वीडियो के पहला प्रश्न के चौथा प्रश्न। तो अगला है अंदर 2x प्लस √3 y बराबर 0 और फिर कोमा √3x प्लस माइनस है माइनस √8 y बराबर में 0। अब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, बोले कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करिए, हल करिए। और इस प्रकार प्रश्न दे दे, आप बोले कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करे, हल करे, तो कैसे बनाएगा। बिल्कुल घबराएंगे कोई बात नहीं, क्या करे, चौथाई में लिखेगा हल और चौथाई के अंदर लिखे चूकी, तब लिखिएगा क्या, चूकी के पास में क्या 2x है, क्या लिखिएगा 2x आप प्लस में √3y अब बराबर में 0, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। तब क्या लिखिए, तथा लिखिएगा, तो इसके बाद आपको तथा लिखना पड़ेगा। तथा के बाद लिखिएगा 3x प्लस माइनस √8y अब बराबर में कितना 0, तो इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब इसके बाद क्या लिखिएगा, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से। अब जैसे प्रतिस्थापन विधि से लिखिएगा, तब लिखिएगा समीकरण किससे, 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, √2x प्लस √3y अब बराबर में 0, यही है। तो आपको लिखना पड़ेगा √2x बराबर, ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो 0 माइनस कितना √3y, तो बराबर माइनस में √3y। तब लिखना पड़ेगा x बराबर
माइनस अंडर रूट 3y गुणा में इधर तो भाग में हो गया। तो इसको देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण आप कितना 3 मान लीजिए, तब लिखे x का मान समीकरण किस में 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 आपका क्या है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 8y बराबर में 0। तब यहां पर देखिएगा, अब x के मान रखना ये, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 x के जब कितना माइनस में अंडर रूट 3y बटा अंडर रूट 2, यही नहीं होगा। अब बराबर में कितना माइनस में हुआ, माइनस में अंडर रूट 8y अब बराबर में कितना 0 हो गया। तब लिखना पड़ेगा, गुणा कर दीजिए, तो गुणा करिएगा रूट 3 में माइनस रूट 3 से, तो ये माइनस रूट 9 आइएगा y अब बाटा में कितना अंडर रूट 2 अब माइनस में अंडर रूट 8 y अब बराबर में क्या बचेगा 0। तो अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि माइनस अंडर रूट 9, देखिए इसके एलसीएम ले, इसके बाटा कुछ तो 1 है, तो एलसीएम ले तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये माइनस अंडर रूट 9y माइनस अंडर रूट गुणा कर दे 8, तो देखिए 8 दूनी 16, तो अंडर रूट कितना 16y अब बराबर में 0 के सिंबल देंगे, तो ये माइनस है, ध्यान है ना। तब माइनस देखिए, माइनस है तब माइनस 9 के वर्गमूल कितना 3 y है तो y, माइनस तो माइनस 16 के वर्गमूल कितना 4 y तो y अब बराबर भाग में उधर तो गुणा में, तो 0 गुणा कितना अंदर रूट 2 तो बराबर 0 हो जाएगा। तो अब क्या करना है माइनस माइनस प्लस, तो 4 गो 3 गो 7 गो y अब बराबर में 0। तब लिख रहा पड़ेगा y बराबर 0, एक गुणा में इधर जाए तो किस में हो जाएगा भाग में, तब भाग करेगा कितना जाएगा y के मान 0। समझ में आ गया। अब काम करेंगे y के मान किस में समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेगा y का मान समीकरण किस में 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 है आपका क्या है x बराबर माइनस अंडर रूट 3y अब बाटा में कितना अंडर रूट 2। तब यहाँ पर लिखे x बराबर माइनस अंडर रूट 3 और गुण y के मान कितना 0 अब बाटा में अंडर रूट 2। अब काम करते देखिए, नीचे आप लोग लिखिए, इधर उधर घेर घेर को मत लिखिए, मेरे पास का जगह क्या हो गया फुल हो गया, तो इसलिए यहाँ पर तो हम बना देते यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या x बराबर ये गुणा अंदर माइनस अंदर 3 में 0 से गुणा कर 0 अब बाटा में अंदर रूट कितना 2, तब भाग कर कितना है 0 आ जाएगा। तब क्या लिखे अतः x बराबर 0 तथा y बराबर कितना 0। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा 0 0। तो हाँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपका होगा 2x प्लस 3y अंडर रूट 3y बराबर के 0, यानी क्वेश्चन जो आपका होगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 कोमा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0 की प्रत्यास्थापन विधि से हल करना, तो इस क्वेश्चन के सही जवाब x के मान होगा 0, y के मान होगा 0। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग यहां तक आप लोग के समझ में पक्का आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूले, कमेंट जरूर करिए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, पहला के 5वां पूरे क्वेश्चन करा देंगे जो आपका एग्जाम में आने वाले प्रश्न और जो पूछ दिया गया उसको भी पूरे आपके बारीकी से कराते जाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे, पूरे का
सूटेबल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते रहिए, पूरे ध्यान से देखिए, गौर से देखिए पूरे। अब अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर दिया है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, फिर कोमा x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा, यहाँ पर y बटा y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब इस ये हो गया, बोलता है क्या 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 बराबर -2 कोमा x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यही क्वेश्चन है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, इस सवाल का प्रोसेस क्या है, मेन आप लोग का प्रोसेस सीखना है, किस तरफ सवाल को बनाया जाता है। तो लिखेंगे हल में चूंकि कि 3x बटा 2 माइनस 5y बाई 3 बराबर में -2, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। तब लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तथा x बटा 3 प्लस y बटा 2, क्या लिखिएगा, y बटा x बटा 3 प्लस y बाई 2 बराबर में कितना 13/6, ये मान लीजिए समीकरण 2। तब लिखे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से, किससे, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से। अब जैसे प्रतिस्थापन विधि से लिख दिए, तब लिखे, क्या लिखेंगे, समीकरण किससे, 1 से, पहला समीकरण से चलेंगे। तो समीकरण 1 है आपका कितना 3x बाई 2 माइनस 5y बाई कितना 5y बाई 3 अब बराबर -2, यही नु है। तो लिखेंगे कितना 3x बाई 2 माइनस, देखिए माइनस बोलते बराबर, माइनस में 2 है, माइनस में इधर है तो किस में जाएगा, प्लस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो अब क्या करेंगे, ये काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, भेजते नहीं, देखिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो 3 त्रिका 9x माइनस 3 दूनी 6 तो 2 5 10y, ठीक है। अब बराबर में माइनस में 2। अब काम करते देखिएगा 9x माइनस 10y अब माइनस में कितना 2, तो ये भाग में तो उधर जाए तो गुणा में। तब लिखेंगे यहाँ पर कितना 9x माइनस 10y अब बराबर में 6 दूनी 12, तो -12 हो जाएगा। अब लिखिए 9x अब बराबर माइनस में 12, तो माइनस उधर जाए तो किस में हो जाएगा, प्लस में 10y। अब लिखेंगे यहाँ पर कि x बराबर माइनस में 12 प्लस में 10y। तो अब दे 9 गुणा में है, इधर है तो भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। ये गुणा में उधर जाए तो किस में जाएगा, भाग में। अब उसके अगर इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 3। तब इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो 2 आपका क्या है, x बटा 3 प्लस y बटा 2, y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, यही नु है। तब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखते रहिए, x के मान कितना -12 प्लस 10y अब बटा में 9 हो गया। और फिर इसके बाटा में कितना 3, आप प्लस
कितना y बटा 2 अब बराबर में 13 बटा 6। अब काम करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इसके बाटा में एक है ना, तो -12 प्लस 10y अब बाटा में 9, तो है यहाँ एक है तो एक ऊपर जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। अब प्लस में y बटा 2 आप बराबर में 13 बटा 6 बचेगा, यही बचेगा। अब लिखेंगे क्या, लिखे या, क्या देंगे, या के सिंबल देंगे। तो अब माइनस में देखिएगा, माइनस में 12 प्लस 10y अब बाटा 9 3 27 प्लस कितना y बटा 2 अब बराबर में 13 बटा 6। अब उसके आगे क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसको मिटा देते हैं, हम मिटा कर यहाँ पर लिखेंगे। अब उससे क्या करेंगे, हो गया यहाँ तक के, अब उसे सॉल्व करिए। 27 और 2 के तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो 9 ही निकलेगा, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 27 दूनी 54, तो 27 दूनी 54, तो 12 दूनी 24, आप प्लस 10 दूनी 20, आप प्लस 27y अब बराबर में कितना 13 बटा 6, तो बराबर में 13 बटा 6। तब लिखेंगे कितना, माइनस में 24 प्लस देखिए 20 में 20y में 27, सॉरी 20y आप प्लस 27y, तो कितना जाएगा प्लस में 47y अब बराबर 13 बटा 6, ये भाग में इधर है तो गुणा में, तो देखिए 9 6 54, तो यहाँ पर जो -24 अब प्लस 47y अब बराबर, तो 13 9 117, 13 9 117 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर कि 47y बराबर में 117, माइनस उधर जाए तो प्लस में हो जाएगा। तब लिखेंगे हम इसके बाद कि 47y अब 117 में 24 जोड़िए, तो कितना जाएगा 7 4 11 30 144, कितना जाएगा 144, 7 4 11 के एक हाथ में एक 3 1 4 100 क्या जगह 41 जगह। तो अब लिखेंगे y बराबर 141 से गुणा में इधर तो भाग में, तब कटेगा 4 3 12 12 2 14, देखिएगा 47 तिया 141, तो इसलिए y बराबर कितना 3। तब लिखे y के मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 आपका समीकरण यही नु है। तब इसमें आप रखेंगे तो 3 आपका है x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9, यही आपका 3 है समीकरण। अब काम करते हम यही काम करेंगे कि x बराबर -12 प्लस 10 गुणे y के जगह पर कितना 3, तो यहाँ पर 3 ले लीजिए, बाटा में कितना 9, तो यहाँ पे x बराबर -12 प्लस 10 33 अब बाटा में कितना 9, तब यहाँ पे लिखे x बराबर -12 में 30 तो घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो क्या माइनस तो प्लस 18, तो ये जगह कितना 18, तो 18 जगह बाटा में 9, तो 9 दूनी 18, तो इसलिए x बराबर कितना 2। तब लिखेंगे अतः x बराबर 2
तथा y बराबर 3। यही इस क्वेश्चन के क्या होगा, सही जवाब होगा। तो जब भी इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हम क्या करें, x के मान 2 आएगा, y के मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि यहां तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, फिर हम क्या करें, इस क्वेश्चन को आप सभी को और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। पूरे इस साल भी पक्का क्या 400 से भी ज्यादा नंबर कर देना है इस साल भी। वीडियो में बने रहिए, पूरे का बारीकी से स्टेप बाय स्टेप पूरे मन लगाकर वीडियो को देखिए। देखिए पूरे मैथ आपका का 0 हो जाए, 0 से हीरो बन जाएगा आप लोग। देखिएगा तो दिया है कि 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 कोमा 0.4 x प्लस 0.5 y बराबर में कितना 2.3। अब बोल रहे क्या, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को बनाए, कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप लोग पूरे गौर से वीडियो को देखिए, पूरे ध्यान से। हल में लिखेंगे 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। तो इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिएगा, तब लिखिए तथा, माने चूंकि मान लीजिएगा, तो ये तथा आपका 2 है, कहता 0.4 x प्लस 0.5 y अब बराबर 2.3। तो इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2। अब ध्यान से देखने वाली ये बात है, यू काम करिए नो, काम यही करेंगे कि इसको यहां पर समीकरण मत मानिए, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करिए पहले। देखिए 2x अब बाटा 10 अंक के बाद है तो बाटा में 10 अब प्लस 3y अब बाटा में 10 अब 13 बाटा कितना बाटा में 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 10 के एलसीएम 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y अब बराबर में 13 बाटा 10। तब यहाँ पर लिखिए 2x प्लस 3y अब बाटा में 10 अब बराबर में, तो 10 है ना बाटा में, तो भाग में उधर जाए तो गुणा हो जाएगा, तो 13 बाटा 10 गुणे 10, तो ये कट जाएगा एक बार में, और भाग में उधर जाए तो गुणा हो गया। अब लिखिए क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर में कितना 13 कम 13। अब मानी इसको समीकरण 1, समझ में आ गया। ऐसे करेगा तब आसान हो जाएगा पूरा सवाल पूरे। अब लिखेंगे किससे, तथा दूसरा है आपका मान 0.4 x प्लस 0.5 y अब बराबर 2.3। तो सेम टू इसी तरह करेंगे इसको भी, तो 0.1 अंक के बाद है तो 4x बाटा 10 प्लस, माने पॉइंट में तो भिन्न में कर दिए हैं, फिर 5y यानी 5y बाटा में कितना 10, फिर बराबर 2.3 बाटा में क्या, तो 2.3 है तो उसको भी चेंज कर दिए भिन्न में, तो 23 बाटा 10। तब लिखे अब सबका एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 4x प्लस 5y अब बराबर में कितना 23 बाटा 10। तब लिखे कितना 4x प्लस 5y अब बराबर 23 बाटा कितना 10 है, भाग में इधर तो जाएगा तो किस में जाएगा गुणा में, तो 10 से 10 कट जाएगा एक बार में। तो जैसे एक बार में कटेगा ना, तो ये आप लिखे 4x यानी 4x प्लस 5y यानी 5y अब बराबर में 23 से कम 23, तो इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। तब लिखेंगे यहाँ पर अब
किसे समीकरण, इसलिए अब क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से। अब जैसे प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे तो किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो अब लिखिए 2x बराबर 13, ये प्लस उधर जाए तो माइनस में। तो अब लिखिए x बराबर 13 माइनस 3y, ये गुणा में इधर है तो भाग में, तो इसको मान लेंगे कितना, समीकरण 3 मान लेंगे। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किस में, 2 में रखने पर। तो 2 आपका है समीकरण, ध्यान से देखिए 2 कौन सा समीकरण आपका है, तो 2 आपका है 4x प्लस 5y बराबर में क्या है, 23 है। तो यहाँ पर लिखे 4 गुणे x के मान कितना, 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा 2, अब प्लस में कितना 5y बराबर में 23। तो ये 2 दूनी 4, एक कट जाएगा। तो ये 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y, 2 है तो गुणा कर दिए, 2 में 13 से 13 2 26, 2 में माइनस 3y से तो कितना है माइनस 6y, आप प्लस में कितना 5y बराबर में 23। तब लिख रहा है क्या, माइनस से देखिए माइनस 6y में 5y घटे तो माइनस y बचेगा, अब बराबर 23 लिखेगा, ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा। तब लिख रहा है क्या, माइनस में y, माइनस 23 में 26 तो घटे माइनस कितना 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए y के मान कितना निकल गया, 3 ही निकल गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, 3 में रखने पर तो 3 आपका है क्या, x बराबर 13 माइनस 3y, अब बाटा में कितना 2। तो लिखेगी आप x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y के मान कितना 3, अब बाटा में 2। तो अब लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, कि x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9, 3 में 3 से गुणा, 3 3 9, अब बाटा में कितना 2, बाटा में 2 हो जाएगा। तो लिखिए x बराबर 13 में से 9 घटे तो 4, अब बाटा में 2, तो 2 दूनी 4, तो इसलिए x बराबर कितना 2। तो लिखेगा अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। तो इस प्रकार के सवाल होगा तो इसका आंसर कैसे होगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। इस क्वेश्चन के सही जवाब 2 और कितना रहेगा 3। उसी प्रकार आपका अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न देखिए। आज प्रतिस्थापन विधि पूरा सीखिए लेना है पूरे, खास कर ये भारी नहीं है आपका, प्रतिस्थापन विधि पूरा आसान है, पूरे ध्यान से देखिएगा तो पूरे का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो लिखेंगे देखिए 7वां नंबर आपका प्रश्न, इस पहला प्रश्न के 7वां प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर 5 कोमा 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 4। अब बोले क्या बोले कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x से माइनस से 3y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से
हल करें। इस प्रकार के प्रश्न बोले तो किस प्रकार बनेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहे। पूरे प्रोसेस इस सवाल के बनाने का तरीका आपको पूरे ब्रेन में समा जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। क्या हॉल में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिएगा। चूंकि मैं और ये तथा लिखे 2x माइनस 3y बराबर में 4, तो इसको क्या मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा। अब लिखिएगा किससे, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से। कौन से विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखिए प्रतिस्थापन विधि से। और जैसे प्रतिस्थापन विधि से चले गए तो किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तब लिखेंगे क्या, x बराबर 5 है, प्लस उधर जाए तो माइनस में, तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। तब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में, 2 में रखने पर। अब x के मान जो है हम समीकरण 2 में रखे, तो 2 आपका यही ना है, तो इसी में x के मान उठा कर ले जाकर रख देंगे। तो 2 आपका क्या है, 2x माइनस 3y अब बराबर में 4। तो अब यहाँ पर लिखिएगा 2 इंटू, देखिए अब x के मान कितना, 5 माइनस वाई माइनस 3y अब बराबर 4, ये नु है। तो ये 2 5 10 माइनस 2y माइनस में कितना, 3y अब बराबर में 4। तब लिखना पड़ेगा, क्या लिखिएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 गो वाई या 3 गो वाई, तो माइनस 5 गो वाई अब बराबर में 4। तो प्लस में उठेगा तो माइनस हो जाएगा, दाएं साइड जाएगा बाएं से। तो ये माइनस में 5 वाई, 4 में से तो 10 तो घटेगा नहीं, तो माइनस कितना, 6, कितना आएगा, माइनस 6, 3 2 5। तब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो तो y बराबर 6 अब बाटा 5। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या जाएगा, y बराबर 6 बाटा 5 ये हो गया। तो y का मान अब किस में, समीकरण किस में, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो 3 आपका यही नु है, x बराबर 5 माइनस वाई। तब रखिए आप x बराबर 5 माइनस वाई के मान कितना, 6 बाटा 5। तो यहाँ पर रखिए का x बराबर एलसीएम लीजिए 5, तो 5 25 माइनस 6, तो इसलिए x बराबर कितना, घटा दीजिए 25 में से 6 घटेगा तो कितना जाएगा, 19, 19 बाटा 5। तो क्या अतः में लिखेगा, अतः x बराबर 19 बाटा 5 तथा y बराबर कितना, 6 बाटा 5। इस क्वेश्चन का सही जवाब 19 बाटा 5 x के मान होगा और 6 बाटा 5 y के मान होगा। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न,